भगवान की, श्री शंकर भगवान की, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, प्रेम प्रकाश मंडल की, श्री अमरापुर दरबार की, गंगा मैया की जय। निशोकमानं गतराग्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृतकामम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न नाम तेरा, यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह
संत चरण रज सिर पर लाके, 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 मेटो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ, मेटो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ, 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 संतों का कर संग रे तुम 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 आनंद पाओ, तन मन धन से सेवा करके, 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 लाओ आत्म रंग रे तुम आनंद पाओ, लाओ आत्म रंग रे तुम आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संत वचन को श्रवण करके, 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 वेद भरम कर भंग रे तुम आनंद पाओ, वेद भरम कर भंग रे तुम आनंद पाओ, 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 संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, कहता टेऊ संत कृपा से, 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 नाव ज्ञान की गंग रे तुम आनंद पाओ, 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 आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ,
परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम जी महाराज, आदरणीय संत मंडल, गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सभी प्रेम से कहिए सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सद्गुरु टेवराम जी महाराज अपनी अमृतमय वाणी में भजन के द्वारा हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि जीवन में संतों का संग करोगे, गुरु का संग करोगे, तो जीवन में आनंद आएगा, जीवन में सुख आएगा। और इस जीव को यदि कुछ चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु चीज, तो वह है सुख। आज दुनिया को हम किसी को कहें, मनुष्य को कोई तुमको दुख चाहिए तो मना करेगा, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो यदि सुख चाहिए तो संतों का संग करना ही पड़ेगा, संतों के वचन सुनने ही होंगे और सुनने के साथ साथ उस पर चलना ही पड़ेगा, तब जीवन में शांति और सुख आएगा। अन्यथा जीवन में जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर भी गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। यदि इस जीव को आनंद की इच्छा है, सुख की इच्छा है, तो संतों का संग करना पड़ेगा। गुरु बिन रंग न लागहि, गुरु बिन ज्ञान न होए। सतगुरु के बिना, संतों के बिना उस परमात्मा का रंग नहीं लगता है। यदि जीवन में संतों का संग मिल जाए तो भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, और तो बहुत कृपाएं हमारे ऊपर बरस रही है। परंतु जीवन में संतों का संग मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। एक प्रसंग आता है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जा रहे थे भिक्षा लेने। जब भिक्षा लेने जा रहे थे तो जहां से भिक्षा संतों को मिल जाती थी, वहां पर बैठकर खाकर फिर आनंद से अपना परमात्मा का भजन करते थे। तो एक दिन एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर एक डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमार। क्या नाम था? अंगुलीमार। अब नाम से ही हम सोच सकते हैं जिसका नाम ऐसा होगा तो उसका काम कैसा होगा। जैसे हम सभी के नाम है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, उस नाम से हमको हर कोई पुकारता है। किसी का गीता, किसी का क्या, किसी का क्या, सबका नाम होता है। परंतु उसका नाम था अंगुलीमार। अब आप सोच सकते हैं जिसका नाम ऐसा हो तो उसके काम कैसा होगा। जो भी रास्ते से गुजरता था उस रास्ते से उसकी उंगलियां काटकर और अपने गले में पहन लेता था। बहुत बढ़िया बात है। तो कोई भी रास्ते में जाए उसकी उंगलियां काट के और गले में पहन, माला जैसे हम संतों माला पहनाते हैं ना, वैसे माला पहन लेता था। तो सुना गया है ऐसा इतिहास में, और आता भी है कि जिसके जीवन में एक घड़ी भी संतों का संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार है। क्यों संतों की महिमा इतनी क्यों गाई गई है? क्योंकि उनका संपर्क परमात्मा से होता है, परमात्मा से वह मिल जाते हैं। और जो इंसान परमात्मा से मिला हुआ है तो वो तो हमें अवश्य मिला सकता है।
शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि नारद मुनि का नाम सुना है आपने? नारद मुनि एक बहुत अच्छे संत हैं। ऐसा आता है शास्त्रों में कि जिस मनुष्य को नारद मुनि का दर्शन हो गया उसको परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। कोई रोक सकता ही नहीं उसी को, क्योंकि वो एक संत है। और हम जहां पर बैठे हैं सत्संग में, तो हम भी क्या कर रहे हैं? संतों का संग कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं? संतों का संग कर रहे हैं। और जो लोग, हम अभी सुन के आए कि जो लोग संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, गुरु का संग करते हैं, तो उसका बेड़ा पार होता है। तो हमारा बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा, परंतु मन में विश्वास रखना होगा, मन में प्रेम और श्रद्धा जगानी होगी। जो हमारा प्रेम और वस्तुओं से लगा हुआ है और चीजों से लगा हुआ है, उनसे हटाकर सद्गुरु से प्यार करना होगा, संतों से प्रेम करना होगा, उनके वचनों से प्रेम करना होगा, तब जाकर उद्धार होगा। नहीं तो यहाँ पे आए, सुन के चले गए, उससे फायदा तो होगा, परंतु जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध जा रहे थे, तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमसे बहुत अधिक मस्ती करते हैं या कोई शरारत करते हैं। तो उस गांव में पहुंचे तो एक प्रेमी से पूछा कि भाई हमारा भिक्षा का टाइम हो गया है, और ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति है जो संतों की सेवा करता हो, भगवान का नाम जपता हो, जो संतों को एक टाइम का भोजन खिला सके? तो उस इंसान ने कहा कि हाँ, एक इंसान है इस गांव में, बहुत अच्छा इंसान है। वह संतों का संग भी करता है, परमात्मा का भजन भी करता है, और जो भी अतिथि आता है उसकी सेवा भी करता है। संतों को और कुछ नहीं चाहिए, महापुरुषों को, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। जहां पर श्रद्धा और भाव है उनको सब मिल गया, सब कुछ मिल गया उनको। तो कहा कि ऐसा कौन सा इंसान है इस गांव में, बताइए हमको, जो हम भी उनके पास जाएं। कहा कि ये नाम है उंगली मार, ये बहुत संतों का सेवा करता है, संत सेवी है, आप इसके पास जाइए। और अभी हम सुन के आए कि अंगुली मार कौन है? कौन है? डाकू है। डाकू कौन है? डाकू है। डाकू उसको बोलते हैं जो भी व्यक्ति जाए रास्ते से उसको लूट ले, उसकी अंगुलियां काट देता था। बताया ना आपको, अभी उसकी अंगुलियां काट के माला बना के गले में पहन लेता था। तो वहां से संत महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे, तो एक सज्जन व्यक्ति मिला कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि भिक्षा का टाइम हो गया है और ये एक जगह मिली है, पता मिला है, इस जगह जा रहे हैं। कहा कि ये तो बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा डाकू है, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये मार देगा। संतों ने कहा अब तो मेरे को अवश्य जाना है। वैसे मैं सोचता कि नहीं जाऊं, रात हो गई है, परंतु मैं, आपने कहा कि यह इंसान बिगड़ा हुआ है, इसको संतों का संग नहीं है, भगवान का नाम मालूम नहीं है, नास्तिक है, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। क्योंकि संतों का एक काम होता है, जो इंसान परमात्मा को पहचानते नहीं है, भगवान को जानते नहीं है, उसको परमात्मा की पहचान कराते हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, संतों का संग क्या होता है। ये सब बातें हमें मालूम नहीं है, इतिहास मालूम नहीं है, तो वो सुनने आए हैं। कि हम सुनते हैं कि मीरा पार हो गई, नरसिंह मेहता पार हो गया, भगत कबीर पार हो गए, तो फिर हम क्यों नहीं पार हो सकते हैं? इसलिए हम यहाँ पे सुनने आए हैं। तो वही ज्ञान गंगा संत बहा रहे हैं, कई दिनों से गुरु महाराज जी बहा रहे हैं।
तो संत ने कहा कि अब तो मुझे अवश्य जाना है। वैसे मैं सोचता कि नहीं जाऊं, परंतु आपने कहा कि ये इंसान बिगड़ा हुआ है, इसको मालूम नहीं कि परमात्मा क्या होते हैं, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा। कहा कि आपको मार देगा, चाह नहीं चिंता नहीं मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। संत की एक पहचान होती है, महापुरुषों की एक पहचान होती है, फकीरों की एक पहचान होती है। कुछ इच्छा नहीं है मन में, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शहंशाह। दुनिया संतों के पीछे पागल क्यों है? क्यों? उनके आप जैसे ही उनके हाथ पैर हैं, आप जैसे हुए मनुष्य हैं, परंतु क्यों पूछते हैं? किसी बात की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है किसी बात की, हमेशा एकदम मस्त रहते अपनी मस्ती में। सही प्रेम से कहेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन का शाह। बैठे हैं शान के शाह, हमेशा हंसते रहते हैं। आपने देखा होगा संतों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है कि नहीं रहती है? तो एक गुण है, हमें संतों से गुण उठाना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। जब इंसान हंसता रहेगा तो ही उसका कल्याण होगा, सोचेगा कि यह इंसान खुश है। और जो इंसान दुखी होता है उसको लोग और दुखी करते हैं, उसको और सताते हैं। इसलिए हमको संतों से एक सबक सीखना चाहिए कि हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। तो कथा चल रही थी महात्मा बुद्ध की। वहां पर गए तो वो सामने खड़ा था डाकू। कहा कि कोई आ रहा है, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे में बहुत तेज है, पता नहीं कौन है। और पहले आपको बात बताई जा चुकी है कि संतों में बहुत तेज होता है। जो इंसान परमात्मा की भक्ति करता है, नाम जपता है, जो गुरु से शब्द मिला हुआ है उसका नाम का सुमरण करता है, आप देखते होंगे उसके चेहरे में अलौकिक एक शक्ति होगी। उसको देखने से मन में आनंद आएगा, उसको देखने से मन में खुशी आएगी। जब किसी जैसे यहाँ पर गुरु महाराज जी पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ तो सबके चेहरे खिले हुए थे, सब बहुत खुश थे, क्योंकि संतों को देखने से, गुरु का दर्शन करने से मन में आनंद आता है। यहाँ पर गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। यही आनंद है, जब इंसान को संतों का संग मिलता है, गुरु का संग मिलता है, तो उसको आनंद आता है। वह सोचता है कि अब आ गए, मेरे रखवाले आ गए, अब मुझे किसी बात की चिंता है ही नहीं। जैसे एक बालक को एक माता का आधार होता है, वह निश्चित, वह बिल्कुल निर्भय होता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं निर्भय हूं। उसी प्रकार इस मनुष्य को आधार है संतों का, महापुरुषों का, गुरु का। सोचते हैं कि आ गए हमारे रखवाले, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो जैसे संत महात्मा बुद्ध आगे बढ़े तो कहा कि आप वहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, आप जानते नहीं हैं और आप पे कपड़े भी अजीब से पहने हैं आपको, आप वहीं पे रुक जाओ, आगे आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। कहा कि भाई मार दे, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। जिसने अपने अहंकार को मार दिया उसने अपने आप को मार दिया। तो संतों में यह बात बहुत बड़ी होती है, अपने अहंकार को मार देते हैं। कोई मान करे, कोई सम्मान करे, कोई सुख दे, कोई दुख दे, कोई कुछ भी करे, हमेशा निर्भय रहते हैं। जहां पर 2 रोटी मिल गई तो खा लिए, किस दिन रोटी नहीं भी मिली तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, संतों के गुण होते ही हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि संतों से आप परिचित नहीं है। संतों के गुण क्या होते हैं, यह है संतों के गुण। कभी भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब संतों के गुण हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो ही जीवन का उद्धार हो सकता है। कभी सूखे चने चबाते हैं, कभी
फकीरों की, ऐसी देखी मैं मौज फकीरों की, नहीं सुरपति राज अमीरों की, ऐसी देखी मौज फकीरों की, सुरपति राज अमीरों की। कभी रेशम वस्त्र ओढ़त है, कभी रेशम वस्त्र ओढ़त है, कभी सिर पर गोदड़ी रीलों की, कभी सिर पर गोदड़ी रीलों की, ऐसी देखी मैं मौज फकीरों की, नहीं सुरपति राज अमीरों की, ऐसी देखी मौज फकीरों की, सुरपति राज अमीरों की। कभी कोई सत्कार न करते, कभी कोई सत्कार न करते, कभी पूजा होती जैसे पीरों की, कभी पूजा होती जैसे पीरों की, ऐसी देखी मैं मौज फकीरों की, नहीं सुरपति राज अमीरों की, ऐसी देखी मौज फकीरों की, नहीं सुरपति राज अमीरों की। यह है संतों का स्वभाव। तो जब महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, कहा कि आप आगे नहीं बढ़ो, मैं आपको मार दूंगा। कहा कि आप भले ही हमको मार दें, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, आप क्या मारेंगे। तो जैसे आगे बढ़े, कहा कि आप मुझे कुछ दान दो, कुछ भिक्षा दो, मैं आपसे लेने आया हूं। कहा कि आप जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं, मैं डाकू हूं, मैं मार दूंगा आपको। कहा कि आप भले ही मार दो, परंतु आप मुझे आज भिक्षा दो। बात सुनी गई है संतों के द्वारा कि भगवान और संतों का एक स्वभाव होता है, कभी भी किसी का कुछ नहीं रखते हैं। आप संतों को कुछ भी देते हैं, अर्पण करते हैं, तो आपको डबल करके मिलता है। परंतु आपका देने का जो श्रद्धा और भावना से देंगे तो ही, नहीं तो आप ऐसे कुछ भी रख देंगे तो वो भी ठीक है, मिलेगा फल, परंतु भावना और श्रद्धा से जो रखा जाता है उसका फल अधिक मिलता है। कहा कि आप मुझे भिक्षा दो। अरे आप जानते नहीं है, नाम सुना कि मैं डाकू हूं, मैं उंगलियां काट के और माला पहनता हूं उसकी। कहा कि आप कुछ भी हो। तो डाकू ने सोचा कि ये तो अजीब बात है, इसको मैं डरा रहा हूं और तलवार दिखा रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहा है। तो कहा कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, मैं कुछ दे नहीं सकता हूं। कहा कि जो आपके ऊपर पेड़ है, इस पेड़ का पत्ता मुझे आप दे दीजिए। कहा कि पत्ता चाहिए, मैं आपको पेड़ दे दूंगा। कि मैं पेड़ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ एक पत्ता दो मेरे को। तो एक तलवार से एक डाली तोड़ के दे दी। जब डाली तोड़ के दी संतों को, तो कहा कि अब इसको वापस जोड़ दो, इसको वापस लगा दो। वापस कैसे लगेगी, एक बार जो टूट गया तो वापस कैसे लगता है। तो संतों ने कहा कि जब आपको कोई हक नहीं है इस पेड़ को तोड़ने का, किसी को मारने का। हाँ, अगर आप इसको वापस लगा सकते हैं तो आपको ये हक है कि आप किसी को मार सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको ये शक्ति ही नहीं है कि आप सबको सिर्फ मारते जा रहे हो और किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को मार दो। उसी वक्त उसने वह तलवार छोड़ी और संतों के चरण में गिर पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि संतों में इतनी शक्ति होती है कि इतना बड़ा डाकू होने के बाद वह सुधर गया। क्यों? संतों ने कहा कि भाई तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तू सबको मारता है, इतने पाप करता है। अगर तेरे में इतनी शक्ति है तो इनको जो जीवन दान देता है परमात्मा तू दे सकता है, तो फिर तुमको मारने का भी हक है। कहा कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ।
उसी वक्त उसने तलवार छोड़ी, संतों की शरण ली और एक बहुत अच्छा संत हो गया। तो यह संतों का संग, जो मनुष्य संतों का संग करता है तो धीरे धीरे उसकी भी नैया पार हो जाती है। और हम भी इस राह पे चल पड़े हैं तो हमारे ऊपर भी सद्गुरु टेराम जी महाराज जी की आशीर्वाद होगा, संतों का आशीर्वाद होगा तो हमारा भी बेड़ा पार होगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय।